ओम शांति। अपने पास जो प्राप्य धन संपत्ति है उसका सत्कार्य में उपयोग करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। तो अब जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम जो धन संपत्ति कमा रहे हैं, हमारे पीछे वो धन संपत्ति का व्यय ना हो, ऐसे पाप के कार्य में यूज ना हो। तो जब तक हम जिंदा है तो उसका सत्कार्य में सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो इसी पर ही एक बहुत अच्छी कहानी है, जिस कहानी का नाम है सबसे बड़ा मूर्ख। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक नगर के बाहर एक साधु रहता था। वो रोज नगर में आता था और नगर वासियों के पास से भिक्षा लेता था। उस भिक्षा से ही उसका गुजारा चलता था और बाकी के सारे दिन के अंदर वो प्रभु भक्ति के अंदर लीन रहता, मग्न रहता था। एक बार इस साधु को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के लिए, मार्ग व्यय करने के लिए धन की भी प्राप्ति चाहिए, पैसे भी चाहिए। तो पैसे प्राप्त करने के लिए, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए एक जो सेठ था उनके पास वो साधु जाता है और धन संपत्ति की मांगनी करता है। तब वो सेठ उस साधु को कहता है कि अभी मंदी का समय चल रहा है, ऐसे भी कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो वो धन देने के लिए तैयार नहीं होता है और ऐसे ही बहानाबाजी करता है, जिससे साधु समझ जाता है और उसको एक शब्द भी नहीं कहता और वहाँ से लौटने की तैयारी करता है, चलने लगता है। तब और सेठ जी उसको रोकते हुए कहते कि हे महात्मन, रुक जाओ, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है, लेकिन आपको देने के लिए एक चीज है, वो है आईना। तो आप ये आईना ले लो और तीर्थ यात्रा करते समय जो आपको सबसे बड़ा मूर्ख लगे उसको ये आईना भेंट के रूप में दे देना। तो वो साधु उस आईने को अपने झोली में रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो बहुत दिनों के बाद जब साधु की तीर्थ यात्रा पूर्ण हो जाती है और फिर से वो नगर में आ जाते हैं, तब उनको समाचार मिलता है कि वो जो सेठ था वो बहुत ही बीमार हो गया है और मरणासन में पड़ा है। तो ये बात जब जानने के बाद ये समाचार उनको मिलता है तो तुरंत तो साधु सेठ जी को मिलने के लिए आ जाते उनके घर में। तो देखते हैं कि वो सेठ जी मरणासन में पड़े हैं और असाध्य रोग उसे लागू पड़ गया है और बहुत दुखी है। उनके जितने भी परिवारजन है, परिवार है, संबंधी है, सब उसके साथ बात भी कर रहे और कई ऐसे परिवारजन हैं वो उनकी धन के लिए ही वहाँ आए थे और धन भी इकट्ठा कर रहे और वहाँ से धन लेकर जा रहे हैं। तो सेठ जी जब ये देखते हैं तो वो तो ऐसे भी मरणासन में पड़े थे और अपना जो धन था, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था, वो धन उनके संबंधी लूट कर ले जा रहे हैं। तो दुगुना उनको दुख होता है। तो जब साधु उस सेठ जी को मिलने के लिए उस समय आते तो सारी परिस्थिति वो जांच लेते हैं, परख लेते हैं और परखने के बाद उस सेठ जी को
कहते हैं कि ये लो आपका आईना जो आपने मुझे दिया था। लेकिन तीर्थ यात्रा में मुझे कोई ऐसा महामूर्ख नहीं मिला, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है आप ही महान मूर्ख हो। ये आईना आपको मैं लौटाता हूँ। आपने जिंदगी भर इतना धन होते हुए भी सत्कर्म में उस धन का उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, और अभी आपको मरणासन में है, मरण की कगार में आ गए हैं, मौत कभी भी आ सकता है, और आपको मालूम था कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, फिर भी आपने पुण्य कर्म नहीं किए और आपका ही धन आपके परिवारजन लूट कर ले जा रहे और आपको दुख भी हो रहा है। तो ऐसा सबसे बड़ा मूर्ख मुझे आप ही दिख रहे हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी आपने अपने जीवन काल में कुछ भी श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, इसलिए आपको अभी ये दुख सहन करना पड़ता है। तो छोटी सी कहानी से हम सभी को ये सीखने को मिलता है, ये बोध मिलता है कि जीवन में जो भी प्राप्य है उसको हम सदुपयोग करें, उसका अच्छे कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में, सत्कार्य में उसको यूज करें। और ऐसा माना जाता है और परमपिता परमात्मा का भी यही कहना है कि धन दिए धन ना खूटे। जितना दान करेंगे तो उतना ही बढ़ता है। और दान का सही परिभाषा यही है, सही तात्पर्य यही है। दान उसे कहा जाता है कि जो दान दिया फिर उसमें लेने की कोई इच्छा न हो, लेने की कोई स्वार्थ वृत्ति ना हो, तो बिना स्वार्थ वृत्ति के लेने की भावना को मिटा करके जो कुछ हम देते हैं वही सच्चा दान माना जाता है। और उससे ही बहुत सारी दुआएं हमको मिलती है। तो याद रखिए, जितना हम देंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो कभी ये न सोचे कि हमारे पास तो इतना धन है, हम दूसरों को दे देंगे, अच्छे कार्य में लगाएंगे तो हमारा धन कम हो जाएगा। और साथ साथ ये भी हमको धन दान करते समय ध्यान रखना है कि नफ्स देखकर हमको दान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, आप उसको दान कर दो और उस पैसे से वो पाप कर्म करे, तो पाप कर्म का बोझा आपको भी लगता है, इसका हिसाब किताब आपके ऊपर भी आता है। इसलिए हमेशा धन दान करें तो पात्र को देखने के बाद, सामने व्यक्ति को परखने के बाद आप दान करें, जिससे आपका धन भी सफल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।